स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ जुड़े हैं तनवीर फारूकी साहब, जो राष्ट्रवादी पार्टी के से भी जुड़े हुए हैं और काफी अग्रेसिव नेता है, बड़े बेबाक राय रखते हैं हर मुद्दे पे। आज सर हमारा टॉपिक है असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम के प्रेसिडेंट, एमआईएम पार्टी। कुछ लोग इस तरह से बता रहे हैं कि नया जिन्ना एमआईएम को। ये सही बात है सर, ये सही बात है क्योंकि आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी को कि वो जहां भी बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, ठीक है, आप बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की, आपका हक है पूरे देश पे, ठीक है, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, पर आप डैमेज किसको कर रहे हो? आप 2014 के विधानसभा से आप सारे विधानसभा में देख लीजिए, वो एक ऐसी पार्टी है जो हैदराबाद में एक या दो सीट पे एमपी लड़ती है, एक ही सीट पे लड़ती है, एमएलए कुछ सीटों पे लड़ती है, पर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर वो सारी सीटों पे खड़ी होती है। आपने देखा होगा 2015 का इसके पहले वाला विधानसभा का इलेक्शन, उसने इस महाराष्ट्र के अंदर कई सीट में कांग्रेस और एनसीपी को डैमेज किया ना, उसने बीजेपी को तो डैमेज नहीं किया। तो असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ सेक्युलर का ढोंग करते हैं, सेक्युलरिज्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो उनके बारे में बात थी कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये बात अभी फिलहाल बिहार के अंदर एक सिद्ध होती हुई दिख रही है। नहीं, वो सेकुलर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कम्युनल पार्टी है। उसका नाम ही दर्शाता है कि वो कम्युनिटी की पार्टी है। उसके नाम में, उसका जो नाम है ऑल इंडिया मजलिस, पूरा लॉन्ग फॉर्म मुस्लिमीन, बट मुस्लिमीन है लास्ट में। तो कुल मिला के वो सेक्युलर पार्टी तो उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो सीटें जीतती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी सीटें जीतना भारत के सेक्युलरिज्म को कहीं ना कहीं आहत कर रहा है ना। ऐसा लग रहा है आपको कि आहत हो रहा है कि लोगों का सेक्युलरिज्म से विश्वास उठ रहा है? बिहार में 5 सीट जीतना ये दर्शा रहा है कि जनता कम्युनल लोगों की तरफ जाती जा रही है। तो इस देश के अंदर दो तरीके का ये चल रहा है, एक चल रहा है सेक्युलर, एक चल रहा है कम्युनल। अब जो टाइम है, ये पिछले 6 साल से जो एक टाइम आपने देखा होगा, 6 साल के आप पहले चले जाइए मनमोहन सिंह के टाइम पे, वो 10 साल ले लीजिए, उसके पहले के और 5 साल ले लीजिए अटल जी का, उस 15 साल का औरा देख लीजिए और ये एक 6 साल का औरा देख लीजिए। ये 6 साल के अंदर दोनों साइड से कम्युनलिज्म बहुत बड़ा है, आपने देखा होगा। तो लोगों के बीच में लोगों को चाहिए क्या? एग्रेसिव तरीके से कैंपेन करने वाला। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू एग्रेसिव है और एआईएमआईएम एक मुस्लिम एग्रेसिव है, तो लोगों को वहां सुनना अच्छा लगता है, इसीलिए लोग उनको वोट देते। पर है ना, एमआईएम के जो वोटर्स हैं उसके अंदर क्या होता है, कई जो सेक्युलर लोग हैं वो इमोशन में बहके, क्योंकि ये दिखाते हैं सीआरसी एनआरसी, ये सारी चीजें दिखाई, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार के पूरे इलेक्शन के अंदर एनआरसी और सीए का कहीं नाम नहीं आया था। सिर्फ सीमांचल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जितनी भी सीट पे प्रचार किया था सिर्फ उसने वही नाम लिया था, और 5 सीट पे तो ये जीते हैं, 14 सीटों पे इन्होंने डैमेज किया है। कुल मिला के 19 सीटों का इन्होंने तालमेल जो गड़बड़ किया है पूरे बिहार में। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ सेकुलर लोग भी डर के मारे उनके तरफ जाने पे मजबूर हो रहे हैं? यस सर, ये लोगों का डराने का यही तरीका है ना। आज भारतीय जनता पार्टी में क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, देश खतरे में। उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का भी सेम स्टैंड है, मुस्लिम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, फिर देश खतरे में। दोनों का कंपैरिजन एक ही है और दोनों भी ए और बी टीम की तरह काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी का बहुत ही अच्छा, एक राजनीतिक तौर पर बहुत ही अच्छा उपयोग कर रही है। नहीं, एक एक चीज बड़ी मतलब अचरज वाली है और बड़ी समझ के बाहर है कि मुस्लिम मतदाता, सिर्फ एक आदमी पार्टी खोलता है जिसका मुस्लिम नाम हो, उसका सिर्फ मुस्लिम वोटर हो, इस तरह से दर्शाना, क्या ऐसा संविधान में सही है कि एक मतलब
कम्युनिटी अपनी पार्टी बना ले, एक कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को वोट देती जाए। एक सेकुलर संविधान के अंदर ये कहीं ना कहीं गलत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत बात है। तो इसको रोकने के लिए कहीं कोई कानून है या नहीं है कि कोई एक धार्मिक संस्थान की तरह पार्टी चला रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट लेने के लिए जा रहा है। सर यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है और ये पार्टियां बाद में सब क्या बोलते हैं कि हम सेक्युलर है। आज भारतीय जनता पार्टी भी कई मोर्चों पे बोलती है हम सेक्युलर है, ठीक है। तो ऐसा ये भी बोलते हैं और इन्होंने क्या किया आपस में ये कर लिया। अभी ऐसा कानून आना चाहिए कि धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे जो लोगों को गुमराह करके वोट लिया जाता है, अब वो बंद होना चाहिए इस देश में। अब बहुत मंदिर हिंदू मुसलमान राजनीतिक डेवलपमेंट राजनीति, वो राजनीतिक हम जो पिछले 60 साल में निकले थे, ये 6 साल के अंदर है ना, वो जो 70 साल का उसका डैमेज है ना अब होगा। क्योंकि अब है ना जितना कम्युनलिज्म है ना, ये मुझको लगता है 1947 में भी नहीं हुआ होगा। अब जिस तरह से एमआईएम आगे बढ़ रही है, 1 सीट 2 सीट 4 सीट 5 सीट लेने के लिए वो आगे आती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है कि मुस्लिम की पार्टी है, मैं मुस्लिम की पार्टी है। कहीं ये साइड इफेक्ट है बीजेपी की करंट पॉलिटिक्स का कि लोग भी डर के उनको वोट दे रहे हैं? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये बीजेपी का साइड इफेक्ट नहीं है, ये बीजेपी का उल्टा मतलब उनके फेवर का इफेक्ट है। और वो उनको डरा रहा है, सिर्फ डरा रहा है, दोनों पार्टियां डरा रही। और ये बीजेपी के प्लस में जा रहा है। जैसा हम बोल रहे हैं साइड इफेक्ट होता तो बीजेपी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ये बीजेपी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये बाकी की सेक्युलर पार्टियां जो इस देश में है। अभी असदुद्दीन ओवैसी का आपने बयान सुना होगा कि हम बंगाल में भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तैयारी? क्योंकि वहां वहां भी कहाँ खड़े होंगे वो, जहाँ मुस्लिम मतदाता है। आप सेक्युलर पार्टी हो ना, तो पूरे की पूरी सीट पे लड़िए ना, आपको पूरी सीट पे करना चाहिए ना। सेकुलर वो बोलते हैं लेकिन वो सेकुलर तो है ही नहीं ना। वो एक कम्युनिटी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो सेकुलर है ही नहीं। उनको नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। जब वो इस संविधान की शपथ लेते हैं और इस संविधान के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी रजिस्टर की है, तो उनको सबकी बात करना चाहिए ना। पर क्या होता है कि मुस्लिम्स के अंदर थोड़ा अनएजुकेटेड लोग भी हैं जो जल्दी डर जाते हैं। जो डरने वाला तबका है वो अनएजुकेटेड तबका है, और वो डर जाता है कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, क्या होगा। कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे, ऐसे लोग जीतते रहेंगे लोगों के बीच में जाके। हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी, दोनों को भी सेक्युलरिज्म का मतलब समझाना पड़ेगा इस देश के अंदर। जी जी। और इस तरह से मतलब जो धर्म के नाम पे असदुद्दीन ओवैसी मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो रिलीजन के नाम पे पूरा पूरा भारत कब्जा करने का ट्राई कर रहा है। हर जगह एक दो पांच चार पांच पांच सांसद बनाते जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम। कब्जा भी करने की सोच रहा है, वो दरार लाने की सोच रहा है। जी सर। अभी वो उनका एक बयानबाजी अगर देखें और उनका कार्य पद्धति को देखें तो वो बोलते हैं मैं मुसलमानों के हक की आवाज उठाता हूँ। मैंने उनको नहीं देखा कभी जब भी सफूरा जरगर पे यूएपीए लगा, इवन लास्ट कफील होने दो या डॉक्टर कफील होने दो या फॉर एग्जांपल अभी उमर खालिद होने दो, उन्होंने कब रास्ते पे उतर के उनके लिए आवाज उठाई है या किस तरह का एड पहुंचाया है, इस तरह से कुछ मदद पहुंचाई है उनको? नहीं, सिर्फ वो टीवी पे बोलते हैं ना। वो रोड के नेता नहीं, जैसे जिन्ना जिन्ना है ना, पूरी जिंदगी भर कांग्रेस में थे, आपको पता होगा। लेकिन आजादी के कुछ टाइम पहले उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और उसके सबसे बड़े नेता बन गए। सेम इन्होंने यही किया है, जिंदगी भर कांग्रेस को सपोर्ट करते आए, हमेशा सरकार में भी शामिल थे 2014 2019 तक और 2009 तक, सॉरी 2004 से 2009 तक। फिर उसके बाद इनको जब बीजेपी ने एक टर्म दिया, तो ये भी एक आजाद भारत के नहीं जिन्ना है ये। जी जी सर। नहीं लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी उनको 5-5 सीट दे रही है तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लोगों ने उनसे आंसर नहीं मांगना चाहिए? भाई तुम अगर एक कम्युनिटी की बात करते हो सबसे पहले तो वो असंवैधानिक है, लेकिन फिर भी आप बात करते हो तो ग्राउंड लेवल पे तो आपका काम जीरो ही दिख रहा है।
इतने लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और अब कुछ नहीं बोलते हो। कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई अभियान नहीं, कोई आंदोलन नहीं, दिल्ली दंगों के लिए कोई आवाज नहीं। तो किस तरह से वो मुस्लिम नेता हो गए या मुस्लिम पक्षकार हो गए? वो नहीं है मुस्लिम नेता, ये खाली बीजेपी का बनाया हुआ एक एजेंडा है, मुस्लिम लीडर्स है वो मुस्लिम लीडर नहीं है कोई मुस्लिम। आज हमारे महाराष्ट्र में भी काफी 2 सीट थी उनकी एमएलए की, अभी तो एक एमपी बन गए हैं, अभी एक एमपी और एक एमएलए ही है। तो दी महाराष्ट्र में लोगों को जल्दी समझ में आ गया, इसी तरह और राज्यों में भी समझ में आएगा कि इनका एक्चुअल रोल क्या है, एक्चुअल रोल क्या है उनका। एक्चुअल रोल उनका है सिर्फ बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता में लेके आना ही असदुद्दीन ओवैसी का मेन मकसद है। जी जी सर, अगर आप हमारे दर्शकों को 4 शब्दों में समझाना चाहें कि इस तरह के कम्युनल पार्टी से कैसे दूर हो और कैसे उनकी असलियत पहचाने, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप देखिए उन्होंने कम्युनिटी के लिए क्या किए पूरे देश आवाज बराबर में, इलेक्शन तो पूरे देश में कोई मुस्लिम्स के लिए स्कूल्स को, मुस्लिम्स के लिए किस टीवी बैठ के सीए एनआरसी कहीं रोड पे उतरे, वो किसी भी मुद्दे पर रोड पे उतरे क्या? सिर्फ आपको आज तक पे दिखेंगे, इंडिया टीवी पे दिखेंगे, आईबीएन एबीपी पे दिखेंगे, सिर्फ नेशनल न्यूज पे ही दिखेंगे और सिर्फ वही बोलेंगे और वहां से चले जाएंगे। रोड पे गए हैं वो, मुस्लिम्स के लिए किया क्या है उन्होंने? जी ये गलत बात है। मुस्लिम लोगों को अब इस बारे में सोच लेना चाहिए कि मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, इस देश के अंदर सभी सेक्युलरिज्म ही चलेगा। थोड़ा कम्युनल थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन कम्युनल होने के बाद जब इंसान को खाना नहीं मिलता है ना, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आदमी को बहुत तकलीफ होती है। सेक्युलर रहो, इस देश की डेमोक्रेसी काफी अच्छी डेमोक्रेसी, काफी पुरानी डेमोक्रेसी, काफी लोग अलग अलग धर्मों के जातों के इस देश में रहते हैं। एक साथ आइए, देश को हम आगे बढ़ाएंगे, देश के डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए, हम सब करेंगे, हिंदू हो मुस्लिम हो, देश सभी का है। तो इसीलिए कम्युनल पार्टी से, कम्युनल लोगों से और कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो सोशल मीडिया पे भी लोग बैठते हैं, उनसे भी मैं इस देश की जनता को दूर रहने का, सतर्क रहने के लिए आग्रह करूंगा आपके माध्यम से। जी जी जी, धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय दिया हमारे लिए। जिस तरह से आज असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में हमने बातचीत की है, तनवीर फारूकी जी का कहना है इस तरह के सांप्रदायिक लोगों से, सांप्रदायिक पार्टियों से बराबर दूरी बनाए रखें। कि कोई भी समाज का, किसी भी समाज का पर्सन हो या पार्टी हो, उसको समाज के नाम पे प्रोत्साहन देना हमारे सेक्युलरिज्म के सख्त खिलाफ है। उसका साथ ना दे, निष्पक्ष होकर जो काम करने वाले हैं उनको वोट दिया जाए और ऐसे कम्युनल ताकतों की सारी ताकत छीन के उनको अपनी असलियत दिखा दे, वही सच्चे भारतीय हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।